सो फाइनली गाइज मैं अभी निकला हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए और टाइम हो गया है 12:23 और मैं लेट हो गया हूँ एग्ज़ाम के लिए आज, क्योंकि यहाँ से जो मेरा सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम का वो लगभग 103 या 4 किलोमीटर बैठता है। तो अभी 12:30 होने वाले हैं, 1.5 घंटा सिर्फ बचा है। 2 बजे एग्ज़ाम एग्जैक्ट शुरू हो जाता है। 1:45 पे जो है एंट्री शुरू हो जाती है। तो आज मुझे गाड़ी थोड़ी तेज़ ड्राइव करनी पड़ेगी। तो देखते हैं किस टाइम पहुंचते हैं, कितना लेट होता है। गाइस मैं आ गया हूं हाईवे पर और यहां से जो दूरी है मेरे एग्ज़ाम सेंटर की वो है लगभग 77 किलोमीटर। फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं जसपुर बाईपास। सो गाइस अभी हमने क्रॉस किया है अफजलगढ़ और यहाँ से जो हमको दूरी बची है 23 किलोमीटर की है। तो फाइनली गाइस टाइम हुआ है 1:24 और धामपुर शुरू हो गया है यहाँ से। तो जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो मैंने, अगर मैं भी वहाँ पहुँचूँगा तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट में जो है दूरी कवर हुई। और यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेते ही मैं पहुँच जाऊँगा लगभग 3 किलोमीटर के बाद अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर। और फिर जाऊँगा मैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी है, पेन मैंने ख़रीद लिए हैं, एंट्री मेरे पास है और मैं तो हूँ ही, बाकी लिख देंगे बेहतरीन, क्योंकि वकील तो सब अपने आप में होते ही हैं, बट कुछ लोगों पर डिग्री नहीं होती है। तो ये डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया है कि चलिए साहब मैं अभी पहुंचने वाला हूं, फिर करते हैं आपको अपडेट कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तो एग्ज़ाम मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अब आ गया हूँ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर और हूँ अपनी कार में। तो आज का जो एग्ज़ाम था बड़ा मज़ेदार रहा। मज़ेदार ऐसे रहा कि मैं जैसे ही एग्ज़ाम मैंने लिखना शुरू किया और एग्ज़ाम लिखने के आधा घंटा बाद ही मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगी कि मैं बता नहीं सकता। अब सोचा क्या किया जाए। मैं बाहर गया उठकर, फिर मैंने पानी पिया बाहर जाकर, तो हल्का सा कुछ नींद कम हुई। लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही नींद आना शुरू हो गई। फिर पानी पीने गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे के करीब हो गया। तो टीचर्स वगैरह के लिए जो है, जिनकी ड्यूटी लगी होती है क्लासेस में, उनके लिए चाय वगैरह आती है। तो जब चाय वाला चाय लेकर आया तो मैं जो जिनकी ड्यूटी लगी थी सर की क्लास के अंदर, मैं उनको बोला सर प्लीज़ चाय पिलवा दीजिए ना। वो हंसने लगे, बोले ऐसा है कॉपी जमा करिए और बाहर जाइए आराम से बैठ के चाय पीजिए। तो मैं बोला सर मैंने तो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं सिर्फ। तो बोले कोई बात नहीं है, कॉपी जमा कर दो, चाय एंजॉय कीजिए बाहर जाके। तो बाद में मतलब पूरी क्लास हंसने लगी, बोले कमाल है भाई, आप क्लास में बैठ के चाय मांग रहे हो। अब बंदा करे तो क्या करे भाई, नींद ही इतनी तेज आ रही थी। और मैंने सुना है कि चाय पीने से नींद भाग जाती है, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ और चाय से मेरी बनती नहीं है बहुत जल्दी। कभी कभार अगर कोई प्रेशर आ गया, किसी ने मंगवा ली चाय, तो मैं पी लेता हूँ, अदरवाइज मैं चाय कभी प्रेफर नहीं करता, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। तो ये सीन था। फिर ये सब चल ही रहा था कि इसके बाद क्या होता है, एक जो सुपीरियर बैच होता है जो क्लास में जांच के लिए आता है कि कोई नकल वगैरह तो नहीं कर रहा है, तो ये चल ही रहा था कि इसी दौरान एक लड़के के पास जो है बैच वालों ने नकल पकड़ ली। उन महाशय ने क्या किया था, जो महाशय अपना प्रवेश पत्र लेकर आते हैं, एंट्री कार्ड, उस एंट्री कार्ड की बैक साइड पे महाशय कच्ची पेंसिल से नकल लिख कर लाए थे। बताइए भाई कितने कितने टैलेंटेड लोग हैं। हमसे तो ये कभी ना हो पाया। हमारी तो धड़कनें इतनी तेज बढ़ जाएंगी अगर हमने गलती से भी नकल रखने की सोच ली। हमारी तो हार्ट बीट हो जाएगी, हमको तो हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। तो हमारे बस की तो है नहीं। अब महोदय जो थे बड़े आराम से लिख रहे थे, उनको ये एहसास नहीं हो पाया कि क्लास में जो है जो सुपीरियर बैच है वो आ गया है। अब उन्होंने जैसे ही महाशय का एंट्री कार्ड उठाया, तो यूजुअली सीधी सी बात है, देखते हैं कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, क्वेश्चन पेपर वगैरह भी चेक करते हैं, तो उसके पीछे पूरा लिखा हुआ बैक साइड पे
अब बस महाशय की फिर तो क्या, फिर तो छुट्टी होनी थी महाशय की। तुरंत जो था एक फॉर्म मंगवाया उन्होंने। अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं कि फॉर्म में क्या भरा जाता है, और उस फॉर्म के अंदर उन्होंने उनसे इतना लिखवाया बस कि हाँ मैंने जो था अपने एंट्री कार्ड पे पीछे कुछ लिख रखा था और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उनके सिग्नेचर ले लिए उस बैच ने। उसके बाद पूरी क्लास में हड़कंप। अब सब लोग एकदम देखने लगे अपने दाएं बाएं, हमारे दाएं बाएं तो किसी ने पर्ची नहीं फेंक दी। अब जो मेरे पीछे एक लड़का बैठता है, उसने क्या किया था, जो उसका क्वेश्चन पेपर था उसने उसके ऊपर कुछ लिख लिया कुछ उसने। मैंने देखा क्यों जस्ट मेरे पीछे बैठा था, तो जब चेक कर रहे थे अधिकारीगण, तो उसके ऊपर कुछ मतलब सर्कल टाइप बना हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसने काट दिया था। तो वो बोले इसको भी नत्थी करो जल्दी। अब वो घबरा गया, बोला सर नकल थोड़ी है, आप देख तो लीजिए है क्या ये तो मैंने वैसे लिख लिया था। तो बोले आपको मालूम नहीं है क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो फिर उसमें जो 4-5, क्योंकि लोग टीचर थे 4-5, तो वो बोले कि नहीं इसका भी जल्दी इसका भी फाइनल करो, इसका भी नत्थी करो और निकालो इसको भी बाहर। अरे यार वो तो घबरा गया बेचारा, लेकिन जो क्लास में ड्यूटी दे रहे थे वो बोले चलो सर कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम कह के छोड़ दो, क्योंकि नकल नहीं थी उसके ऊपर, वैसे लिख लिया था जैसे हम लोगों की आदत होती है बैठ के क्वेश्चन पेपर कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। और बस फिर तो भाई मैंने भी अपना क्वेश्चन पेपर चेक किया कि ऐसा तो नहीं गलती से मैंने कुछ लिख डाला, लेकिन मैं ऐसा लिखता नहीं, मेरा सिर्फ रोल नंबर लिखा हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर के। तो आज मतलब बड़ा मज़ेदार सा रहा साहब ये सब। और ये मेरी लाइफ का, मैंने हालांकि काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम था कि किसी के पास नकल पकड़ी गई हो और उसकी कॉपी पर जो है नोट्स लिख दिया गया हो और उसके साथ जो उसकी नकल थी वो पिनअप कर दी गई हो। बाद में उस लड़के को नई कॉपी उन्होंने दी थी कि ठीक है इसमें बैठ के लिखिए आप। तब तक जो था लगभग 1.5 घंटा ओवर हो चुका था, वो मालूम नहीं क्या लिखा उसने, कितना लिखा, और मुझे मालूम नहीं है इसका कि अगर नकल पकड़ जाए तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली गाइस मैं अभी पहुंच गया हूं मुरादाबाद और क्रॉस किया है हरथला, जहां बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। और ये है कोचिंग सेंटर्स जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, स्कॉलर्स डेन। यहाँ से आप जो है नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, जिनको नीट क्लियर करना हो। काफ़ी रश वाली स्थिति बनी हुई है इस समय मुरादाबाद के अंदर। तो अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद रेलवे जंक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और अच्छा रेलवे स्टेशन है, साफ़ सफाई भी यहाँ पे काफ़ी है। थका दिया भाई, मुरादाबाद क्रॉस करने तो थका दिया। मतलब मुरादाबाद क्रॉस करने में मुझे लगभग जो है 45 मिनट्स लग गए। और ये है गाइस प्रेम वंडरलैंड। जो लोकल के हैं वो तो जानते होंगे प्रेम वंडरलैंड के बारे में। काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं घूमने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी अच्छा वाटर किंगडम टाइप है। यहाँ पे आपका वाटर का पूरा सब इंतजाम है, वाटर पार्क टाइप जो होते हैं इसमें अपना नहाने वगैरह के लिए, स्विमिंग के लिए एडवेंचर टाइप है। और बच्चों के झूले सब जो होता है नॉर्मली मेलों वगैरह में, तो उसी तरीके से है। काफ़ी अच्छा घूमने का, अच्छा है। अगर टाइम पास करना हो बच्चों के साथ, फैमिली टाइम बिताना हो, तो आप यहाँ पर ला सकते हैं बच्चों को। अच्छी जगह है। मैं हालांकि एक ही बार गया हूँ अभी तक अपने जीवन में, और मैं गया था शायद जब मैं 12th क्लास में हुआ करता था। उसके बाद से मेरा कभी जाना नहीं हुआ। हालांकि मैं यहाँ आता बराबर हूँ। और आप सब भी मस्त रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको ऐसे ही नई नई जगहों के बारे में जानकारी देता रहूँगा, नए नए एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।